अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इजी लर्निंग। मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले कि हम लिंग्विस्टिक के टॉपिक की तरफ मूव करें, हमें लैंग्वेज के बारे में थोड़ा मज़ीद जानना चाहिए। इस टॉपिक को अभी बहुत सारी डिटेल की ज़रूरत है, तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करूँ और उसको आपके लिए मज़ीद आसान बनाऊँ। जैसा कि हम बता चुके हैं, जो लिंग्विस्टिक है वो साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। और इससे पहले कि हम लिंग्विस्टिक के बारे में बात करें, लैंग्वेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशंस मैं आपको समझा चुकी हूँ लैंग्वेज की। चलिए आइए मज़ीद लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। लैंग्वेज इज़ Almighty Allah's special gift to mankind. Without this, human civilization would remain an impossibility. Language is ubiquitous. इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज हर जगह मौजूद है। अल्लाह अलमाइटी की तरफ से स्पेशल गिफ्ट है मैनकाइंड के लिए। इसके बगैर ह्यूमन सिविलाइजेशन थोड़ी सी इम्पॉसिबिलिटी रह जाती उसमें। वो उसको शायद इतनी फास्टली वो डेवलप नहीं हो पाती। वो शायद हम लोग अभी भी क्या पता जानवरों की तरह ही कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते। लैंग्वेज जो है अल्लाह अलमाइटी की बहुत स्पेशल ब्लेसिंग है हम इंसानों पे। तो हमें दूसरी ब्लेसिंग्स की तरह इसकी भी कदर करनी चाहिए। हम लोग इसको इतनी अहमियत नहीं देते, हालांकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा। अगर लैंग्वेज ना हो तो हम लोग कुछ अपनी ज़िंदगी शायद बिल्कुल जानवरों की तरह गुजार रहे होते हैं। आगे बात करते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर थॉट्स एंड ड्रीम्स, इन आवर प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस, इन आवर रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन. Besides being a mean of communication and storehouse of knowledge, it is an instrument of thinking as well as source of delight. जैसा कि हमने पहले बताया कि अल्लाह अलमाइटी की स्पेशल ब्लेसिंग है, हर जगह मौजूद है। हम लोग इसको इतना ध्यान नहीं देते कि लैंग्वेज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर जगह मौजूद होने की वजह से इसकी जो प्रेजेंस है वो उतनी अहमियत की हामिल नहीं रही। लेकिन अगर हम सोचें कि एक दिन के लिए लैंग्वेज हमारी लाइफ से चली जाए तो हमारी लाइफ क्या होगी। ना हम किसी से अपनी ज़रूरत का, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकेंगे, ना हम किसी से कम्युनिकेट कर सकेंगे। अगर हम कोशिश करेंगे भी तो वो बहुत एक मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबिन, लैंग्वेज इज़ अ सिंबल सिस्टम based on pure conventions, infinitely extendable and modifiable according to the changing needs and conditions of the speaker. कि इंसान के पास ये एबिलिटी है कि हम इस लैंग्वेज को अपनी मर्ज़ी से एक्सटेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसकी कंडीशन जो भी स्पीकर की उसके अकॉर्डिंग उसको ढाल सकते हैं। वक्त के साथ साथ लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इंसानी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसके अल्फाज बदले गए, उसको इजी किया गया, उसमें मज़ीद वर्ड्स ऐड किए गए हैं। सो यही बात रॉबिन ने बयान किया। जैसे कि हमने एक पहले भी इस पार्ट की डेफिनेशन आपके साथ शेयर की थी। अगेन वही डेफिनेशन है। लैंग्वेज इज़ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ आ system voluntarily produce symbols. मज़ीद एक डेफिनेशन आपसे शेयर करते हैं। A language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. According to Locke and Traeger, a language is a system arbitrary vocal symbol by means of which a social group cooperates. अब ये तो हमने जान लिया कि लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज क्या है? अल्लाह अलमाइटी की ब्लेसिंग है, कम्युनिकेशन का ज़रिया है, हर जगह मौजूद है। और ये हमारे लिए ना सिर्फ कम्युनिकेशन का ज़रिया है, स्टोर हाउस है, इसके साथ साथ वो हमारे लिए एक डिलाइट का भी ज़रिया है। उसके बाद हमने थोड़ी सी डेफिनेशंस फिर अगेन रिपीट की हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे अब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, आर्बिट्रेरी है, सिस्टम ऑफ सिंबल्स है, प्राइमरली वोकल है, सोशल फिनोमेना है,
फिनोमिनन है, नॉन इंस्टिंक्टिव एंड कन्वेंशनल है, लैंग्वेज इज़ सिस्टमैटिक है। लैंग्वेज इज़ यूनिक, क्रिएटिव, कॉम्प्लेक्स एंड मॉडिफिएबल। लैंग्वेज हैज़ डुअलिटी, लैंग्वेज हैज़ प्रोडक्टिविटी। यही अभी बात हमने कुछ देर पहले डेफिनेशन में भी बात की है कि उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, उसको हम प्रोडक्टिविटी उसमें की जा सकती है। लैंग्वेज हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट। लैंग्वेज इज़ बोथ लिंग्विस्टिक एंड कॉमन कम्युनिकेटिव competence. Language is human and structurally complex. अगर हम बात करें कि फर्स्ट अगर इसके करेक्टरिस्टिक की बात करें कि लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैं जैसे कि आपको अपने टॉपिक के स्टार्ट में ही बता चुकी हूँ कि लैंग्वेज के थ्रू हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, हम एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम समझा सकते हैं। दूसरे की प्रॉब्लम समझने के लिए भी लैंग्वेज की ही ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं हमारी ज़िंदगी में जिसको हम लैंग्वेज का सहारा लिए बगैर कर सकें, स्पेशली जब बात आती है एक से ज़्यादा इंसानों के साथ रहने की, तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसकी ओमनी प्रेजेंस की वजह से इस पर शायद इतनी उसकी अहमियत नहीं लोग समझ पा रहे, या हम उस पर फोकस नहीं करते, या हम अपनी ज़िंदगी में दूसरी ब्लेसिंग्स की तरह इसको भी ऑर्डिनरी से समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि ज़िंदा रहने के लिए इंसान के लिए पानी की बहुत ज़रूरी है, पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, इसी तरह लैंग्वेज के बगैर इंसान कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यहाँ पे बता रहे हैं ये, वन कैन कम्युनिकेट his and her ideas, emotions, beliefs or feelings to the other as they share a common code. ये यूँ समझ लें कि लैंग्वेज एक कॉमन कोड है जो हम किसी दूसरे तक अपनी बात पहुँचाने के लिए यूज़ करते हैं। That makes up the language. No doubt there are many other means of communication. कोई शक नहीं इसमें, used by human beings. Gestures, mood, notes, flags, smiles, sketches, maps, acting, mimicking or dancing, etc. But all of these systems are extraordinarily limited, and they are at the end depends upon language. देखिए, अगर हम किसी को स्माइल देंगे तो उससे ये तो पता चल रहा है कि हमारा मूड अच्छा है, पर हमारा मूड क्यों अच्छा है इसको बताने के लिए हमें उससे कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड हैं। आप उससे अपनी हर तरह की ज़रूरत, फीलिंग वगैरह का इजहार नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि जो हम समझाना चाह रहे हैं हमारे इशारों को सामने वाला भी इजीली समझ सके। इन जो अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, इनको एंड पे लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि या तो ये लिमिटेड होते हैं या इनको एक मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए लैंग्वेज ही यूज़ होती है। लैंग्वेज जो है प्रेजेंट होती है हर जगह पे, हर एक्टिविटी में। इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ एंड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन ऑफ मैन। फिर उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम जब बात करते हैं वो है लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी इन द सेंस दैट देयर इज़ नो इनहेरिटेंट relation between the word of a language and their meanings or ideas as conveyed by them. There is no reason why female adult human being be called a woman in English, औरत in Urdu, zen in Persian and feminine in French. Selection of these words in the language mentioned here is purely arbitrary. यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इनका आपस में कोई ताल्लुक़ था या ये हेरिट के विरासत में ये मिले हैं लफ्ज़, और हम इस लफ्ज़ को इसके चीज़ से रिलेट क्यों करते हैं इसके बारे में कुछ आप वजाहत नहीं दे सकते। जैसे एक बच्चा, कुछ इंसान में कुदरती सलाहियत है कि बच्चा अकेला भी रहता हो, किसी से वो ना भी सुने, वो फिर भी
कुछ ऐसे साउंड्स मुंह से प्रोनाउंस करता है, जो बेसिक साउंड्स मुंह से बच्चा प्रोनाउंस करता है, उसी से हमने मामा पापा का लफ्ज़ निकाल लिया। इसी तरह वक्त और हालात के मुताबिक जो साउंड्स हैं उनको मिला के जो वर्ड्स बने हैं उनको हमने किसी एक चीज़ से रिलेट करके उस चीज़ को उस नाम के साथ मुंसलिक कर दिया हमेशा के लिए, और फिर वो बार बार यूज़ होने की वजह से वो एक लैंग्वेज का हिस्सा बन गया है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लैंग्वेज इज़ not a disorganized or a chaotic combination of sounds. Sounds are certain fixed as or established systematic order to form meaningful words. ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज को आप ने बस ऐसे ही मतलब ये एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद है हमारे सामने। ऐसा अगर यानी कि हम सेंटेंस लिखते हैं जैसे इट इज़ माई पेन, अब ऐसा नहीं है कि मैं इट को लास्ट पे ले जाऊंगी या माई को फर्स्ट में स्टार्ट में ले आऊँगी, तो उससे एक रिदम उसका ख़राब हो जाएगा। हम लोग अपनी मर्ज़ी से लैंग्वेज को नहीं ऑर्गेनाइज़ कर सकते। लैंग्वेज हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ही आई है, और जो लिंग्विस्टिक्स वगैरह हैं वो लैंग्वेज को फर्दर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, इसमें वर्ड्स ऐड करते रहते हैं। सो ये एक ऑर्गेनाइज्ड है, और चूँकि इसमें जैसे पहले एक साउंड है, उससे फिर वर्ड है, उसके बाद उसको किसी चीज़ से रिलेट किया गया, ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। और ये सिस्टम ऑफ सिस्टम्स हैं, यानी कि फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, इस तरह के जो सिस्टम्स हैं ये एक सारे एक दूसरे से मरबूत हैं। और लैंग्वेज आप यानी कि उसके अंदर इतने सिस्टम्स हैं कि एक जो नॉर्मल इंसान है जिसका जो इस शोबे से पूरी तरह से रिलेट नहीं करता, वो उसके लिए इन सब चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस सिस्टम ऑपरेट एट 2 levels, फोनोलॉजी एंड सिंथेटिकल। ये 2 levels पे जो है ये ऑपरेट करता है, लेकिन उसके आगे भी फर्दर और लेवल्स भी हैं और सिस्टम्स भी हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। लैंग्वेज इज़ प्राइमरली वोकल। लैंग्वेज इज़ प्राइमरली मेड अप ऑफ वोकल साउंड्स। इन द बिगनिंग इट मस्ट हैव अपीयर्ड एज वोकल साउंड। लैंग्वेज का सबसे पहला क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल जाता है उसको ABC जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं उसको साउंड सिखाई जाती हैं, आ, बा, का। तो उसके बारे में बात करें कि वो बिगनिंग जो है लैंग्वेज जो स्टार्ट होती है वो सबसे पहले वोकल साउंड्स की सूरत में अपेयर होती है। राइटिंग मस्ट हैव कम मच लेटर। बच्चे को आप जाते लिखना नहीं सिखाना शुरू करते, उसको पहले थोड़ा बोलना सिखाया जाता है। जैसे अब एक आप 1.5 साल के बच्चे को भी आप उसको सिखा सकते हैं कि आप पढ़ो ए एप्पल, बी बॉल, बट आप उसको लिखना सिखाएंगे तो वो उसकी एज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चा लिखने पे फोकस ही नहीं करेगा, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। हाँ, वो पेंसिल से पकड़ के लकीरें ज़रूर मारेगा, पर वो ABC लिखने की तरफ ध्यान नहीं देगा। अ चाइल्ड लर्न टू स्पीक फर्स्ट। सेम वही बात कि बच्चा जो है पहले बोलना सीखता है। राइटिंग कम्स मच लेटर। अगला कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज इज़ ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स। नॉन स्पीशीज़ अदर देन ह्यूमन्स हैज़ बीन endowed with language. Animals cannot acquire human language because of its complex structure and their physical inadequacies. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी तरह वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ नहीं करते, वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते। बेसिकली इंसानों और जानवरों में डिफरेंस जो है वो शऊर और अक्ल का है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात ही सिर्फ अपने शऊर और अक्ल की बिना पर है। उसको सही गलत, अच्छे बुरे, झूठ सच की पहचान है, जबकि जानवरों में हलाल हराम, झूठ सच, गलत सही इन चीज़ों की तमीज़ नहीं है। तो जो जानवर होते हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं, उनका अपना तरीका है, लेकिन वो ह्यूमन लैंग्वेज जो है उसके थ्रू कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, वो डिफ़िकल्ट है। और जो उसके लिए उनके जो मतलब साउंड्स निकाले का, जैसे हमारे हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं तो एक साउंड जो है हम अपने माउथ में ही प्रोनाउंस कर लेते हैं। कुछ हम लोग जो हमारा लास्ट
एंड है थॉट का उससे प्रोनाउंस करते हैं, कुछ मिडल से करते हैं, यानी कि साउंड डिफरेंट लेवल्स से निकलती है, हर वर्ड की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है। वो जानवरों के लिए ये सब मैनेज करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, ये क्वालिटी ह्यूमन के पास है। ये इसीलिए जानवर जो हैं वो ये वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ नहीं करते। ह्यूमन लैंग्वेज इज़ ओपनडेड, एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफिएबल, वेयर एज द जो एनिमल लैंग्वेज है वो ऐसी नहीं है, वो बहुत लिमिटेड है, उसमें वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बात की है, तो अपने बाकी करैक्टरिस्टिक्स हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।